अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हमारा नहीं, पीपल्स पार्टी का शेवा है। आसिफ जरदारी किसी को खुश करने के लिए हमें गालियां दे रहे हैं। एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान वक्फे में नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नैब के मुकदमात की निगरानी के लिए सुपर जज की तैनाती अनोखा इकदाम है। मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने, दहशतगर्दी के खात्मे और सी पैक शुरू करने की सजा दी जा रही है। साबिक वजीर आजम की लाहौर जाती उम्रा में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, हर दफा जमहूरियत के नाम पर नवाज शरीफ को नहीं बचाएंगे। आसिफ जरदारी पर तनकीद करने पर खुर्शीद शाह और एहतजाज एहसन की नवाज शरीफ पर चढ़ाई। कहा, साबिक वजीर आजम अपनी पैदा करदा मुश्किलात का मलबा जमहूरियत पर डालने से गुरेज करें। मुश्किल पड़ने पर नवाज शरीफ को हर जानिब साजिश और भूत नजर आने लगते हैं। शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर एहतसाब अदालत में पेश। नवाज शरीफ की अल अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप रेफरेंस में भी जमानती मुचलके जमा। मंगल को अगली समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बहस होगी। गवाहों के समन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। पार्लियामेंट अवाम की नहीं, करप्ट माफिया की मुहाफिज है। इमरान खान की कोटद्दू में ललकार। कहा, यह कैसी जमहूरियत है कि हुक्मरान अपनी खांसी का इलाज कराने भी बाहर जाते हैं। मुल्क के अस्पतालों में जगह न होने पर सड़कों पर बच्चे पैदा हो रहे हैं। बोले, एक मुजरिम को 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। केपीके की तरह पंजाब में भी अमन कायम करने का वादा। नैब ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत पर रिहाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम की रिहाई का हुक्म अदालत आलिया दे सकती है नैब का मौक़िफ़। पेशी के बाद कैप्टन सफदर की गोलड़ा शरीफ पर हाजिरी। बोले, आस्ताने का गद्दी नशीन हूँ, मुझे झूठा कहने वालों को खुदा माफ नहीं करेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन की लाहौर में कोई जायदाद नहीं। LDA का नैब को जवाब। दोनों भाइयों की गाड़ियों की तफसीलात जानने के लिए महकमा एक्साइज को भेजेगा मरासले का। नैब को ताहाल जवाब मौसूल नहीं हुआ। लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की नाअहली और रेफरेंसेस को मुल्क की खिदमत की सजा करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती है, दहशतगर्दी खत्म करने वाले को भागने की जरूरत नहीं। साद रफीक बोले, नवाज शरीफ को लोड शेडिंग के खात्मे की सजा दी जा रही है। मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि कौम की खिदमत पर नवाज शरीफ से इंतकाम लिया जा रहा है। इसहाक डार वेस्ट लंदन के अस्पताल में दाखिल। वजीर खजाना की एंजियोग्राफी के बाद डॉक्टर्स ने एंजियोप्लास्टी का फैसला कर लिया। अस्पताल में इसहाक डार के बेटे अली के साथ बहू अस्मा और दीगर अहले खाना भी मौजूद। नैब को नवाज लीग से मोहब्बत है। सिंध असम्बली के इजलास में शिरकत के मौके पर शर्जील मेमन का इल्जाम। बोले, जेल पीपल्स पार्टी के कारकुनान का दूसरा घर है। नैब सिंध के साथ तासुब करता है। मेरी गिरफ्तारी के वारंट ना होने के बावजूद मुझे हब्से बेजा में रखा जा रहा है। 5 अरब से जायद की करप्शन केस में शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिमान के अदालती रिमांड में 2 रोज की तौसी।
सेनेट में रियासती इदारों के इख्तियारात से मुताल्लिक गर्मा गर्म बहस। उस्मान काकड़ कहते हैं सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकी। जहां ज़ेब जमालदीनी ने कहा अदलिया और मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की तकर्रियां सेनेट के जरिए होनी चाहिए। फरदुल्ला बाबर बोले अफसोस मेरी पार्टी भी बिला तखसीस एहतसाब के मुतालबे से पीछे हट गई। मरदमशुमारी में नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1998 में भी हमारी आबादी कम दिखाई गई थी। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। बोले मज़ार कायद पर जलसे की इजाजत न मिलने के बावजूद अवामी राब्ता मुहिम जारी रखेंगे। 5 नवंबर को लियाकताबाद में जलसे का ऐलान। मुल्क भर में बिजली के शदीद बहरान का खतरा। महंगे फर्नेस ऑयल पर चलने वाले पावर प्लांट्स बंद। 4250 मेगावाट बिजली सिस्टम से गायब। पानी की कमी से पन बिजली की पैदावार भी कम होकर 2700 मेगावाट रह गई। स्मोक के बाइस लाइनें ट्रिप होने से चश्मा पावर प्लांट के 4 यूनिट बंद। मरम्मत के नाम पर सुई नौदन के 200 मुकअब फीट गैस की फराहमी कम कर दी। 500 मेगावाट बिजली की पैदावार मुतासिर। पाकिस्तान मुखालिफ बैनर्स और तशहीरी मुहिम पर पाकिस्तान का बरतानिया से एहतजाज। बरतानवी हाई कमिश्नर दफ्तर खारजा में तलब शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ का कहना है कि लंदन में जारी मुहिम पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला है। पाक बहरिया के सरबराह का तुर्बत गवादर और ओरमाड़ा में कायम पाक बहरिया की साहिली तंसीबात का दौरा। एडमिरल जफर अब्बासी कहते हैं पाक बहरिया मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के दिफा और पाकिस्तान के बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। PNS सिद्दीक की शमूलियत से पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा होगा। डेरा बुगटी, योग और शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन। दहशत गर्दों का सहूलतकार गिरफ्तार। असलहा, गोला बारूद, IEDs, मवासलाती आले और इंतहा पसंदी को फरोग देने वाला मवाद बरामद। बाजोड़ एजेंसी की तहसील अतमान खेल में मिट्टी का तोला गिरने से खातून और 3 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। नमाज जनाजा और तदफीन में आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। नागहानी अमवात पर इलाके की फजा सोगवार। पंजाब में स्मोक का मसला संगीन। मुख्तलिफ शहरों में होने वाले ट्रैफिक हादसात। 3 कमसन तलबा और बरतानवी खातून जाँ बहक। दर्जनों जख्मी। अस्पतालों में फजाई आलूदगी का निशाना बनने वाले शहरियों की कतारें। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। परवेज मुशर्रफ की 3 नवंबर की इमरजेंसी और जजेस को नजरबंद करने के इकदाम के खिलाफ वकला का मुल्क गिर एहतजाज। बार एसोसिएशन के दफातर पर स्याह परचम लहराए गए। बेनजीर कत्ल केस में परवेज मुशर्रफ की जायदाद की कुर्की के लिए FIA के मुताल्लिका इदारों को खतूत। मकबूजा कश्मीर में नौजवान की शहादत पर एहतजाज। नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहरे पर भारतीय फौजियों की फायरिंग। दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी। अक्टूबर में भारतीय फौजियों के हाथों शहीद होने वाले कश्मीरियों की तादाद 20 हो गई। ट्विटर के मुलाजिम का जॉब के आखिरी रोज अमेरिकी सदर से इंतकाम। ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की शिकायत पर अकाउंट बहाल। अमेरिकी सदर के ट्विटर अकाउंट का महफूज होना सवालिया निशान बन गया। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। अवाम को हेलमेट पहनने की तलकीन करने वाले स्पीड स्टार शोएब अख्तर ने हेलमेट उतार कर फेंक दिया। प्रेस क्लब तब वज़ारे कायद रैली में बगैर हेलमेट शिरकत। रावलपिंडी एक्सप्रेस पर सोशल मीडिया में कड़ी तनकीद।
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के इम्कानात मादूम होने लगे। कैरिबियन खिलाड़ियों की जानिब से सिक्योरिटी खदशात का इजहार। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लेना शुरू कर दिया। पीसीबी ने सीरीज के लिए 20 से 26 नवंबर की तारीखें तय कर रखी हैं। मलेशिया में ऑटो रिक्शों को दी गई नई सूरत। फूलों से सजाकर बरकी कुमकुमे भी लगा दिए गए। गैर मुल्की सयाह रच कर रहे हैं उनकी सवारी।